नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केतु खाना नंबर 1, लाल किताब 1941। केतु इन फर्स्ट हाउस, लाल किताब 1941, पेज 193। तो केतु की अब हम आज से पूरे 12 खाने की चर्चा करेंगे। तो केतु खाना नंबर 1 में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि जो पहला लाइन होती है वो आशा की होती है, सिग्निफिकेटर की होती है। तो केतु में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला जो शब्द है वो है टांग। टांग यानी पैर। केतु जो है टांग का कारक है, पैरों का कारक है। और केतु अगर खराब होता है तो सबसे पहले पैरों में ही दर्द देता है। वो पैरों में दर्द होना, साइटिका वगैरह की जो प्रॉब्लम आती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आना, नसों में प्रॉब्लम आना, टांगों की नसों में प्रॉब्लम आना, ये केतु के मंदे की निशानी है। और आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? नान का घर। नान का घर मतलब नाना का घर। तो केतु खाना नंबर 1 में नाना का घर की आशय है। और इसके बारे में आगे लिखा हुआ भी है, फिर मैं आगे डिटेल में आगे लिखा है तो वहीं मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो लिखा है हावा ए बद, जो शब्द है वो है हावा ए बद। हावा ए बद। और एक शब्द पहले भी मैंने पढ़ा है इसमें, बलाए बद। तो हवाए बद और बलाए बद है। यहाँ पे जो शब्द है वो हवाए बद है। हवाए बद का मतलब होता है हवा, यानी हवा तो बृहस्पति का कारक माना लाल किताब के अंदर। तो हवाए बद का मतलब खराब हवा, ऐसी हवा जिससे आपको नुकसान हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो हवाए बद का मतलब हुआ इन्फेक्शन होना। तो आप देखेंगे कि जिसका केतु खाना नंबर 1 में है वो लोग बहुत जल्दी, उनको सीजनल इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी तरीके से। जब मौसम बदलता है और हवा बदलती है तो सीजनल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा उन पे इफेक्ट पड़ता है। ये हवाए बद का यहाँ पे एग्जैक्ट जो मेरे को लगता है मतलब वो यहाँ पे यही है कि इन्फेक्शन हो जाना, जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो जाना। प्रोन टू इन्फेक्शन होते हैं ऐसे व्यक्ति, केतु जिनका खाना नंबर 1 में। धुनी के नीचे के हिस्से में बीमारियां। धुनी के नीचे के हिस्से में बीमारियां का मतलब हो गया नाभि के नीचे जो है उसके बीमारियों का कारक जो है वो केतु खाना नंबर 1 में है। तो नाभि के नीचे का मतलब वही बात आ गई, टांग और आपके प्राइवेट पार्ट्स, पेट, ये सब जो बीमारियां हैं इनमें किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाना, कोई प्रॉब्लम आ जाना, ये सब जो है नसों की बीमारियां, ये जो कमर दर्द होता है ये भी अपने नाभि के आसपास की बात है। वहाँ पे नसों में जो प्रॉब्लम आती है, कई बार ये धरन, पेट में धरन चढ़ जाती है, ये सब जो है ये भी केतु खाना नंबर 1 की आशयों में आता है। तो इस तरीके से ये केतु खाना नंबर 1 में ये सारे जो शब्द हैं यहाँ पे क्लियर होते हैं कि ये टांगों की बीमारी, पेट के नीचे की बीमारी, हवाई पर इन्फेक्शन होना, और नान का घर, नाने का जो घर है वो भी इसमें इंपॉर्टेंट बताया। अब नाने का घर क्यों इंपॉर्टेंट बताया ये आगे पोइट्री में लिखा हुआ। केतु जब घर पहले आवे, जन्म मुसाफिर खाने पावे। यानी कि केतु जब पहले घर में आता है तो उसका जन्म मुसाफिर खाने में होता है। जन्म मुसाफिर खाने में होता है, इसका यहाँ पे मतलब बताया कि वो जद्दी मकान के अलावा नानके के, दाद के सफर, मुसाफिर वगैरह। यानी कि ऐसा व्यक्ति का जो जन्म होता है वो अपने जद्दी मकान में नहीं होता, या तो वो नाना के यहाँ पे होता है जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस है, नानके के, या उसके दादा के यहाँ पे होता है, या और कोई जगह होता है। कई बार जो उनके फादर होते हैं वो अपने जैसे दूसरी सिटी में उनकी पोस्टिंग हो जाती है या दूसरी जगह बिजनेस करने चले जाते हैं तो वहाँ पे उसका जन्म होता है। जो उसका जद्दी मकान होता है वहाँ उसका जन्म नहीं होता है। एक तो ये इसका एग्जैक्ट मतलब हुआ। दूसरा मतलब ये है कि जिसका खाना नंबर 1 में केतु है उसका मुसाफिर जैसा स्वभाव होता है, ट्रैवलर होता है वो। उसको ट्रैवल करने का बहुत शौक होता है, घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, एक जगह वो टिक के रह नहीं सकता। तीसरा इसका ये मतलब होता है
कि उसके जीवन में एक स्थायी जगह भी नहीं होती है, वो बहुत जीवन में कई जगह बदलता है। कैरियर भी कई बार ऐसा होता है जो जगह जगह बदलने वाला, ट्रांसफरेबल जॉब्स उनकी होती है। तो इस तरीके से हम केतु खाना नंबर 1 में, इस तरीके से हम बहुत सारे इसके मतलब निकाल सकते हैं। जिधर जिधर वो कदम धरेगा मिट्टी उड़ती साथ। यहाँ इसका नेगेटिव बात बताई गई है कि जहां जहां वो जाएगा, यानी जिस जिस जगह वो जाएगा मिट्टी उड़ती साथ, यानी कि मिट्टी यहाँ पे शुक्र है। तो जहां जहां वो जाएगा शुक्र उड़ती साथ। शुक्र का मतलब यहाँ पे दौलत भी है, शुक्र का मतलब यहाँ पत्नी भी है। तो इसमें नेगेटिव है कि अगर केतु मंदा है खाना नंबर 1 में, तो जहां जहां वो जाएगा वहां पे उसकी दौलत भी लुटेगी और उसका पत्नी का साथ भी अच्छा नहीं होगा। ये यहाँ पे बात बताई गई है। ये इसकी मंदे, केतु मंदे की निशानी है। ठीक है, आगे चले। बाओ बगुला तूफानी बने वो, मारेगा घर 6 7। बाओ बगुला तूफानी बने वो, मारेगा घर 6 7। पापी ग्रह तीनों गिने, केतु भी बदनाम, जो मारे ना जान से मिट्टी गर्द ओ आम। बाओ बगुला तूफानी बने वो। बाओ बगुला क्या चीज है? बाओ बगुला जो है वो एक पकड़ से हवा का भवंडर है। भवंडर मतलब एक हवा जो ऐसे घूमती रहती है बहुत तेजी से, राउंड राउंड घूमती है। हमारे यहाँ राजस्थान में तो काफ़ी घूमती है, और उसको हम यहाँ पे तो इतना नुकसान नहीं करती, लेकिन आपको ऐसे घूमती हुई हवा ऊपर जाती हुई आपको दिखाई दे जाएगी, सर्कल बनाती हुई। और ये यहाँ पे अमेरिका में और इस सब जगह में वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से आती है। उसको हुरिकेन, टोर्नेडो, ऐसे अलग अलग शब्दों से वहाँ पे बोला जाता है, जो मकानों को भी उड़ा ले जाती है। तो विदेशों में तो ये बहुत खतरनाक रूप से आती है, अपने देश में तो कम आती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो ड्राई एरिया है राजस्थान और गुजरात का, उस साइड में ये आपको ये दिखाई दे जाएगी, इस तरह का भवंडर दिखाई दे जाएगा। तो केतु खाना नंबर 1 में ये हवा का भवंडर है ना, हवाए बंद है। ये हवाए बंद का मतलब यहाँ पे बहुत सारे मतलब है, जिसमें एक मतलब ये भी है कि ये हवा का भवंडर है, क्योंकि केतु को ट्रैवलर भी बोला है। तो ये भवंडर को लेके घूमने वाला व्यक्ति होता है, ये इसका मतलब हुआ। तो वाओ बगुला तूफानी बने वो, मारेगा 6 7, यानी कि वो इस तरह का बवंडर है, उसके जीवन में ऐसा हवा का बवंडर है कि खाना नंबर 6 और खाना नंबर 7 जो है ये बर्बाद हो जाएंगे। तो खाना नंबर 6 जो है वो तो मामा और नानका का घर है, और खाना नंबर 7 जो है वो उसकी पत्नी और शुक्र और बुध, यानी इन दोनों का अगर हम मिलाएं तो शुक्र और बुध का मामला बहुत खराब है। यानी शुक्र और बुध को देखना बहुत जरूरी है। शुक्र और बुध दोनों बर्बाद हो जाते हैं केतु खाना नंबर 1 में, ये इसकी मंदी निशानी है। पापी ग्रह तीनों गिने, केतु भी बदनाम, जो मारे ना जान से मृत घर दो आम। पापी ग्रह तीनों गिने, यानी पापी ग्रह शनि राहु केतु। शनि राहु केतु को पापी ग्रह कहते हैं, केतु भी बदनाम। अब जब पापी ग्रह गिने ही है तो केतु भी उसमें बदनाम तो है ही, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये बताया क्या है, जो मारे ना जान से मिट्टी गर्दो आम। केतु खाना नंबर 1 में मंदा निशानी के अंदर ये बताया है कि ये जान नहीं लेता है। अगर शनि खराब है या राहु खराब है पापी के अंदर, यानी शनि राहु के कारण केतु खराब हो रहा है। शनि राहु और केतु का एक रिलेशनशिप है ग्रामर के अंदर, उसको आप स्टडी करना। तो अगर शनि राहु के कारण केतु खराब हो रहा है तो ये मारेगा नहीं जान से, खराब तो हो जाएगा। तो क्या करेगा, जान से नहीं मारेगा, यानी किसी की जान नहीं लेगा। खाना नंबर 6 या 7 में किसी की जान नहीं लेगा, या खुद की भी सेहत नहीं खराब होगी। लेकिन क्या होगा, मिट्टी गर्दो आम, यानी कि मिट्टी का मतलब शुक्र, यानी पत्नी से दूरी हो सकती है या दौलत उड़ सकती है। गर्द ओ आम, गर्दो आम का मतलब हो गया जैसे धूल, धूल जो होती है बिल्कुल, है ना, धूल, राख भी बोल सकते हैं इसको, राख हो जाना, सब कुछ धूल हो जाना, गर्दो आम, है ना। ये बुध की निशानी है। बुध की निशानी जो है गर्दो आम है, और मिट्टी जो है यहाँ पे शुक्र है। तो शुक्र खराब हो जाएगा या बुध भी खराब हो जाएगा, यानी बुध खराब होने का मतलब इज्जत खराब हो सकती है आपकी। यहाँ पे गर्दो आम का मतलब आपकी इज्जत धूल में मिट जाए और आपके पैसा धूल में चला जाए, मिट्टी।
तो इस तरीके से ये जो मारे ना जान से मिट्टी कर दो आप, लेकिन किसी की जान तो नहीं लेगा, लेकिन आपकी इज्जत ले लेगा, जो भी इज्जत खराब कर देगा, तो वो भी एक मरने के बराबर ही है। आदमी की इज्जत खराब हो जाए तो वो भी मरा नहीं है। तो इस तरह की यहाँ पे बात बताई गई है कि इस लेवल पे ये बंदा निशानी देता है। ना इधर मारा ना उधर मारा, हो अगर मारा जन्म स्थान ही मारा। अब इसमें एक बात और बताइए कि ये आदमी इधर उधर सब जगह भटकेगा, और हो सकता है जहां ये भटके वहां पे तो वो तरक्की कर जाए, लेकिन जो अगर मारा जन्म स्थान ही मारा, लेकिन अपने जन्म स्थान में ये तरक्की नहीं करेगा, अपने जन्म स्थान में ये मारा यानी मर जाएगा। यानी कि जन्म स्थान में ये जातक जिसका खाना नंबर 1 में है, उसको जन्म स्थान से कोई फायदा नहीं होगा। तो ये एक प्रिकॉशन भी है कि जिसका खाना नंबर 1 में केतु हो, उसको जन्म स्थान से दूर जाके ही अपना कैरियर देखना चाहिए। अगर वो ट्रैवलर का जॉब करता है, ऐसा जॉब है जिसमें ट्रैवल बहुत अच्छी है, तो उसमें वो बहुत तरक्की पाता है। एक स्थान में वो रहने के उसके चांस कम है। अब तक ये बात यहाँ पे समझ में आती है, राइट। अब आगे अपन इसमें जो लाइनों में जो लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। जिस घर में जन्म लिया वो मकान ना होगा, जिस रिश्तेदार के यहाँ पैदा हुआ वो खानदान ना रहा, फिर भी रहा तो मामू खानदान ही ना बाकी रहा, अगर रहा तो स्त्री सुख व औलाद ताल्लुक भी हल्का रहा। यानी कि जहाँ उसका जन्म रहा वो मकान ना रहा, यानी कि या तो वो मकान नहीं रहेगा का मतलब वो परिवार जिस जगह, वो पहली बात तो घर में जन्म लेता ही नहीं है, दूसरी जगह जन्म लेता है, तो वो जहाँ उसका जन्म होता है वो परिवार जो है नाना या दादा का अगर वो ख़त्म हो जाए या मतलब वहाँ से शिफ्ट कर जाए, इस तरह की बात हो सकती है। या दूसरा जो मेजर बात है कि वो वहाँ पे तो रहेगा ही नहीं, जन्म स्थान में तो जातक नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पे कहा है वो मकान ना रहा, तो उसको दूसरे मकान में रहना है, यानी जन्म स्थान से दूर रहना है। जिस रिश्तेदार के यहाँ पैदा हुआ वो खानदान ना रहा, तो ये बिल्कुल साफ ही है कि इसमें कोई समझाने की बात नहीं है कि जिस रिश्तेदार के यहाँ, यानी नानका के यहाँ या दादा के यहाँ, मेनली नानका यहाँ पे है, तो नानका के यहाँ अगर ये पैदा होता है तो कई बार नानके के घर जो है खराब हो जाते हैं या वो रहते नहीं है। फिर भी रहा तो मामू खानदान ही ना बाकी रहा, वही बात आ गई, खाना नंबर 6 बर्बाद हो जाता है। खाना नंबर 6 जो है वो मामू खानदान ही है, नानका ही है, तो नॉर्मली मामू खानदान और नानका के लिए ये खराब ही हो गए। अगर रहा तो स्त्री सुख व औलाद ताल्लुक भी हल्का रहा, स्त्री सुख और औलाद का ताल्लुक यहाँ पे हल्का होता है। ये बात तो ऊपर भी बताइए, यहीं पर दोबारा से ये बात बताइए। मगर सूरज बैठे होने वाला घर का असर व खुद सूरज का ताल्लुक हर तरह से नेक होगा। ये यहाँ एक एक्सेप्शन एक बताया है कि केतु खाना नंबर 1 में होने से सूरज जहां भी बैठा है वो बिल्कुल, वो जो घर है वो घर सेफ है, वो तरक्की करेगा, और सूरज खुद तरक्की करेगा, यानी सूरज को ये अच्छा कर देगा, सन को ये अच्छा कर देगा, है ना। खुद सूरज का ताल्लुक हर तरह से नेक रहा। तो इसके कई सारे मतलब होते हैं, इसमें एक मतलब यहीं पर ही लिखा है कि मतलब पिता के लिए अच्छा होता है, यानी कि खाना नंबर 1 में अगर केतु है तो पिता के लिए अच्छा होता है, या जहाँ सूरज बैठा है वो घर अच्छा होता है, कुंडली में जहाँ भी सूरज बैठा है वो घर अच्छा होता है। आप ये राहु वाले में भी देखना, जब राहु खाना नंबर 1 में है था, आप राहु खाना नंबर 1 का वीडियो जरूर सुने, तो उसमें लिखा था कि सूरज जहाँ बैठा होगा वो घर बर्बाद हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा है केतु खाना नंबर 1 में कि सूरज जहाँ बैठा होगा वो घर अच्छा हो जाएगा। तो इस बात को आप दोबारा से वहाँ भी वेरीफाई करें और यहाँ भी वेरीफाई करें और उसको एक्सपीरियंस करें। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही बात है, दोनों वेले ने देखा है कि ऐसा होता है। तो इसका जो मेजर मतलब है वो यही है कि जिसका खाना नंबर 1 में केतु है उसको अपने पिता से ऑलवेज सलाह लेनी चाहिए, और पिता की कृपा जहाँ पे है, जिस घर में पिता की कृपा है वो चीज़ उसका, उस घर का फल उसको जरूर जीवन में मिलता रहेगा, ये बात है। और ये पिता के लिए भी जो है अच्छा रहेगा, ये बात भी यहाँ पे बताई गई है। बेशक सूरज किसी भी घर में या किसी भी हालत में हो बैठा रहे, मतलब सूरज का ताल्लुक हर तरह से नेक होगा, बेशक सूरज किसी भी घर और किसी भी हालत में हो बैठा रहा। जब बाप की किस्मत मंदी हो तो ऐसा लड़का किस्मत में जरूर मदद देगा और बाप को जरूर तार देगा। यानी कि केतु खाना नंबर 1 वाला जो व्यक्ति है वो अपने पिता को जरूर सहायता देगा, एक तो इसका ये मतलब है। इसका दूसरा मतलब ये भी है
कि केतु खाना नंबर 1 होने पे उसकी खुद की जो संतान है उसका सूरज अच्छा होगा, यानी कि वो खुद की संतान जो है वो भी इसको मदद कर सकती है। ये इसका दूसरा मतलब आता है, यानी संतान का सुख से इसको फायदा हो सकता है। जब बाप की किस्मत मंदी हो तो ऐसा लगेगा किस्मत को जरूर मदद देगा और बाप को जरूर तार देगा। हालांकि सूरज केतु वहम दुश्मन है, सूरज केतु आपस में दुश्मन है, उसके बावजूद भी केतु खाना नंबर 1 में सूरज से संबंधित सारे फल अच्छे बताए गए। केतु कुत्ता अगर हड़काया भी होवे, केतु कुत्ता अगर हड़काया भी होवे तो भी अपने मालिक बाप वली या सरप्रस्त को जरूर ही छोड़ देगा। यानी कि केतु कुत्ता अगर हड़काया भी होवे, ये कुत्ता हड़काया जो शब्द है ये मंगल बद की निशानी को इंडिकेट करता है। यानी कि अगर केतु खाना नंबर 1 में होने से मंगल बद हो रहा हो, और मंगल पद का मतलब है कि भाइयों से प्रॉब्लम आ रही हो, भाइयों से दूरी बन रही हो, या और किसी कारण से झगड़े फसाद जीवन में आ रहे हो और किसी भी कारण से, तो उसी को मंगल पद बोला जाता है। तो केतु कुत्ता अगर हड़काया भी होवे तो भी अपने मालिक बाप वली या सरप्रस्त को जरूर ही छोड़ देगा। यानी कि अपने मालिक बाप वली और सरप्रस्त, ये सारे शब्द जो है वो सूरज के लिए या बृहस्पति के लिए, यानी खाना नंबर 9 की बात हो रही है, तो ये उनको छोड़ देगा। यानी सूरज का रिजल्ट अच्छा रहेगा और बृहस्पति का रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। ये बात यहाँ पे बताई गई है कि इन दोनों के लिए, इन दोनों ग्रहों के लिए कोई खराब रिजल्ट नहीं देगा। तो ये केतु खाना नंबर 1 की पूरी जो लाल किताब 1941 में है ये यहीं पर ही समाप्त होती है। इसको जो डिटेल में बताया गया है वो 1952 में बताया गया, तो उसको जब हम लेंगे तो मैं उस पर और डिटेल में आपसे चर्चा करूँगा। अभी मैं इसको यहीं पर ही विराम देता हूँ। ये जो लाल किताब 1941 पे जो मैं कमेंट्री दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। ये एक ओरिजिनल ऑथेंटिक कमेंट्रीज हैं और जो भी लाल किताब सीखना चाहता है उनके लिए बेसिक्स हैं, उनको ये समझ में आएगा कि कैसे ओरिजिनल लाल किताब को हम इंटरप्रिटेट कर सकें। तो आप इस चैनल को, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसमें जो बेल का आइकन होता है उसको आप प्रेस करें, कमेंट दें। आप कमेंट बहुत ज़रूरी है, कमेंट देने से एक टू वे हमें कम्युनिकेशन का पता चलता है कि आपको ये पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई आपका सुझाव हो, आइडिया हो, वो आप दें ताकि हम उसको इंक्लूड कर सकें और इसको बेटर कर सकें। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया हो तो वो आप दें तो मैं उसको आगे नए वीडियोस में एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसको और बेहतर करने के लिए आप जो भी आप मेरे को सजेशंस देंगे वो मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो जिज्ञासु लोग हैं उसमें ये फैले, इसलिए आप लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लाल किताब सीखना चाहते हैं या जो ज्योतिष की बेसिक नॉलेज को समझना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, आपके जो भी सोशल हैंडल्स हैं वहाँ पे आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु लोगों के पास ये ओरिजिनल जो ऑथेंटिक कमेंट्रीज है वो पहुँच पाए। नमस्कार, जय हिंद।